हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम एट्थ साइंस चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम उसका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 4। ठीक है। मार्स, इससे पहले हमने अर्थ पढ़ा था, सन, सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ। आप पढ़ेंगे मार्स, मंगल। द नेक्स्ट प्लैनेट, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। जो अर्थ के बाहर का प्लैनेट वो मार्स है। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। ये थोड़ा सा रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। मार्स हैज़ टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। मार्स के दो छोटे छोटे नेचुरल सैटेलाइट हैं। जुपिटर, जिसको बृहस्पति बोलते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो वो कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट इज, इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस गेंद। इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 अर्थ इसके अंदर आ सकती है। ये इतना बड़ा, अब देखो एक अर्थ कितनी बड़ी है और हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर 1300 अर्थ आ सकती है। इतना बड़ा है जुपिटर। हाइवर द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट, जो मास है जुपिटर का 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, वो इतना ज़्यादा ज़्यादा है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली, अपने एक्सिस में बहुत जल्दी घूमती है ये। आई हैव एन आइडिया, इफ़ यू टेक अ लार्ज बॉल विच कैन एकोमोडेट अबाउट 1300 पीस। हमारे पास एक आइडिया कि अगर हमारे पास एक बोल है, उसमें 1300 हम क्या करें, पी के मटर के बीज डालें, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक मटर के दाने की तरह है, और जो बॉल है वो क्या है, एक जुपिटर है। उसमें 1300 मटर के दाने आ सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी है जुपिटर। जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर के बहुत ज़्यादा सैटेलाइट हैं। इट आल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, इसके चारों तरफ एक फेंट रिंग सी बनी हुई है। यू कैन ईजिली रिकोगनाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। ये हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, स्काई में ये ब्राइट सा दिखाई देता है। इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, यदि हम इसे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करें तो। यू कैन आल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स, के 4 बड़े मून्स भी हम देख सकते हैं। सैटर्न, शनि। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर। जो सैटर्न है ये येलोइश कलर का है, बट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटीफुल रिंग। ये सोलर सिस्टम सबसे यूनिक होते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ एक ब्यूटीफुल, जैसे सन है इसके चारों तरफ एक ब्यूटीफुल रिंग्स होती है बनी हुई। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई, इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। यू कैन ऑब्जर्व दैम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप, से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सैटर्न आल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। सैटर्न के बहुत ज़्यादा सैटेलाइट है। ऑन वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट। सबसे जो इंटरेस्टिंग थिंग है अबाउट सैटर्न कि ये सबसे कम डेंस है। इट्स डेंसिटी इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर द आउटरमोस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम के सबसे बाहर वाले प्लैनेट हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप, इसको हम लार्ज टेलीस्कोप से देख सकते हैं। लाइक वीनस, यूरेनस आल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वीनस की तरह जो यूरेनस है वो भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेंगे। The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. As a result, on its orbital motion, it appears to roll on its slide. ऐसे लगता है कि अपने ऑर्बिट में स्लाइड हो रहा है। द फर्स्ट 4 प्लैनेट जो है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जो अगले 4 प्लैनेट हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
द सन, द अदर 4 प्लैनेट दे आर कॉल्ड द इनर, जो पहले वाले 4 प्लैनेट हैं उनको इनर प्लैनेट बोला जाता है। द इनर प्लैनेट्स है वेरी फ्यू मून्स, जो इनर प्लैनेट है उनमें कम मून है। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, जो मार्स के ऑर्बिट के बाहर के प्लैनेट हैं वो कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड मच फार्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट, वो इनर प्लैनेट से बहुत दूर हैं। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट, इसलिए इनको आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम, इनके रिंग सिस्टम इनके चारों तरफ। द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून, जो आउटर प्लैनेट है उनमें ज़्यादा मून्स हैं। सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, कुछ सोलर सिस्टम के दूसरे मेंबर कौन कौन से हैं? देर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, कुछ दूसरी बॉडी है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। दे आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। एस्ट्रॉइड्स, देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो मार्स एंड जुपिटर का ऑर्बिट है उनके बीच में ज़्यादा गैप है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो ज़्यादा गैप है वो उसके बीच में स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व करते रहते हैं सन के चारों तरफ, उसको बोला जाता है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, एस्ट्रॉइड को लार्ज टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। अब है मीट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर, रात को जब स्काई बिल्कुल साफ होता है, एंड द मून इज नॉट देयर, जब मून नहीं होता, यू मे समटाइम्स, तब हमें क्या दिखाई देता है? सी ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट इन द स्काई, हमें एक ब्राइट स्ट्रिक से दिखाई देगी स्काई में। दीज आर कॉमनली नोन एज, इसको शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, वो स्टार नहीं होते। दे आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। मेट्योर इज यूजुअली स्मॉल ऑब्जेक्ट होती हैं जो ओकेजनली एंटर्स द अर्थ, एटमोसफेयर में एंटर करते। एट द टाइम इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड, इनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है उस टाइम। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमोसफेयर हीट्स इट अप, जो फ्रिक्शन होता है एटमोसफेयर की वजह से उसको हीट करता है। इट ग्लोज, ये चमकता है। इवापोरेट, और एकदम से इवापोरेट हो जाता है। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्टिक्स लिस्ट फॉर अ फ्यू शॉर्ट टाइम, इसलिए जो ब्राइट स्टिक होती है वो कम टाइम के लिए दिखाई देती है। Some meteoroids are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. कुछ meteoroids इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो अर्थ पे पहुँचने से पहले वो कम्प्लीटली इवेपोरेट नहीं होते। द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड, जो बॉडी अर्थ पे पहुंच जाती है इसको मेट्रॉइड बोला जाता है। मेट्रॉइड्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम हैज वॉज फॉर्म्ड, जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो सोलर सिस्टम है वो कैसे मटेरियल से बना है। Artificial satellites. You must have heard that there are number of artificial satellites which are orbiting the earth. अपने सबने artificial satellite के बारे में सुना होगा। You might wonder how artificial satellites are different from natural satellite. जो artificial satellite है वो natural satellite से कैसे different होते हैं? Artificial satellites are man-made. जो artificial satellite है जैसे नाम से ही पता चला ये man-made है। They are launched from the earth. उनको अर्थ से लॉन्च किया जाता है। They revolve अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। मच क्लोजर देन टू अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून, वो जो नेचुरल सैटेलाइट मून है उसके आसपास ही होते हैं। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इंडिया ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। आर्यभट्ट जो है सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट है। सम अदर इंडियन सैटेलाइट जो है इनसैट, IRS, कल्पना 1, इडूसैट एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल, जो हमारे टीवी में सिग्नल्स आते हैं, रेडियो में सिग्नल्स आते हैं, वो इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से आते हैं। दे आर आल्सो यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, ये टेली कम्युनिकेशन के लिए और रिमोट सेंसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बाय रिमोट सेंसिंग वी मीन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर डिस्टेंस, इसलिए हमें समझ आया कि जो रिमोट होता है वो दूर से ही क्यों कैच कर लेता है
डिस्टेंस करके। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट। और ये हमारे FA4 में इतने ही चैप्टर आएंगे, जो चैप्टर 18 है वो बाद में करवा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।